नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे अस्थमा के एक ऐसे इलाज के बारे में, या ये कहा जाए एक ऐसे तरीके से इलाज के बारे में जिससे आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पत्ते के द्वारा। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक पत्ते के द्वारा। ये पत्ता कहाँ से मिलता है, कैसा होता है, कैसे इसका सेवन करना है और किस तरीके से ये आपके अस्थमा में आपको आराम देगा, आज ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले अब बात आती है कि ये पत्ता कौन सा है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो इस पत्ते का नाम है दमा बूटी। जी हाँ, आपने सही सुना, दमा बूटी के पत्ते का अगर आप सही से उपयोग करते हैं तो आप अपने दमे की समस्या को बहुत ही आसानी से कंट्रोल होता हुआ देख सकते हैं और आप एक हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये पत्ता ऐसे कैसे हमको आराम दे सकता है या अस्थमा की समस्याओं को लगभग खत्म जैसा कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अस्थमा में एक व्यक्ति को दिक्कत क्या आ रही होती है कि उनके जो एयरवेज हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, साथ ही साथ म्यूकस होता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में खासा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपको खांसी उठती है, बलगम निकलता है, छाती में जकड़न महसूस होती है और कुछ काम करते ही आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। ये सभी सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये सिम्टम्स दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जो आपके एयरवेज हैं, यानी जो सांस लेने का पाइप है, आप ऐसे समझिए, एयरवेज हम उसी को कहते हैं, उसके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो गई यानी सूजन आ गई, तो ये समझिए कि पाइप के अंदर जो स्पेस था सांस लेने का, जैसे ये पाइप है, अब स्पेस है इतना सांस लेने का, यहाँ पे अंदर की जो नसें ये फूल गई। तो जैसे ये फूली, अब आप खुद देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कितनी सी जगह बची सांस लेने की, और कम। अब इसके अंदर भी म्यूकस की एक और लेयर आ जाएगी, यानी बलगम की एक लेयर आ जाएगी। तो वो जो सांस लेने की इतनी जगह थी वो संकुचित होकर इतनी सी रह जाती है। इसीलिए दमे के मरीज को सांस लेने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये तो आप सिचुएशन समझ गए। अब इस सिचुएशन में ये जो दमा बूटी है, जिसका नाम ही है दमा बूटी, यानी दमा के लिए बूटी, तो ये बूटी क्या करती है, आपके इस इन्फ्लामेशन को बिल्कुल शांत कर देती है, यानी आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को ख़त्म कर देती है। इसी के साथ साथ जो म्यूकस बन रहा है, उस म्यूकस को भी ये या तो मल के द्वारा बाहर निकाल देती है या खांसी के द्वारा सारा का सारा बलगम आपका बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से आपकी खांसी में आपको आराम मिलता है, आपके इन्फ्लामेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है, आपको सांस लेने में किसी भी तरीके की तकलीफ का सामना फिर नहीं करना पड़ता। ये सभी फायदे हैं इस दमा बूटी के पत्ते के। लेकिन ये फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते, इसके साथ साथ एक सबसे शानदार फायदा इसका ये है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। ऑलरेडी कई लोगों को पता होता है, आपको भी पता होगा, मैं आशा करता हूँ, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अस्थमा जो दिक्कत है वो आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिव होने की वजह से है। तो अगर आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर दिया जाए तो दिक्कत का सामना आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी करती है और साथ ही साथ आपके लंग्स को भी बहुत मजबूत बनाने का काम ये दमा बूटी करती है। अब यहाँ तक तो हमने इसके फायदे जान लिए, समझ लिया किस तरीके से ये आपके अस्थमा में आपको आराम देता है। अब जान लेते हैं कि असल में ये पत्ता मिलता कहाँ से और इसका सेवन कैसे करना है। तो ये पत्ता आम तौर पर जो पेड़ पौधे वाले होते हैं वहाँ से आपको मिल सकता है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से आपको मिल सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये पत्ता कोई ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, ये आसपास में ही आपको मिल जाएगा। बस आपको एक बार कोशिश करनी है, पता करना है और आपको बड़े आराम से ये पत्ता मिल जाएगा। आपको सिर्फ कहना है कि आपको दमा बूटी का पत्ता चाहिए। तो जब आप ये पत्ता लाएंगे, इस पत्ते का सेवन आपको कैसे करना है ये भी जान लेते हैं। इस पत्ते का सेवन आपको काढ़े के रूप में करना है। तो जब आप इसका काढ़ा बना के पिएंगे, जितना रेगुलर आप इसको रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझ ली, इस पत्ते का यूज़ कैसे करना है, काढ़ा बना के, या फिर ये
ये पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है। आप इसका एज अ पाउडर फॉर्म में भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको लगभग उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आपको ताज़े पत्ते से मिलेगा। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें जान ली, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो दमा बूटी है ये आपके दमा की समस्या में आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देगी, यानी आपका जो दमा है वो मैनेज बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसे सच में जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, एक हेल्दी स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं, कि जैसे अगर कभी आपका ये सेवन नहीं हो पाता है, आप कहीं चले गए हैं 4-5 दिन के लिए, तो वहाँ पर आपकी समस्या फिर वहीं आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप इस पत्ते का सेवन कर रहे हैं, उसके काढ़े का सेवन कर रहे हैं, आपको आराम मिल रहा है। जैसे ही आप वो छोड़ेंगे तो वो मैनेज दोबारा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए जो साइड इफ़ेक्ट फ्री हो, जो आपकी समस्या को जड़ से खत्म करे, जिसके लिए भारत होम्योपैथी हमेशा आपके साथ है। यकीन ना हो, आप एक छोटा सा काम कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए, अपने तमाम सवालों को आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए खड़े रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से जाना कि किस तरीके से आप अपनी अस्थमा की समस्या को ख़त्म कर सकते हो। फिर भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट के द्वारा अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।